यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को आप बोल सकते हो कांस्टेंट, मतलब कि कांस्टेंट का मतलब बोल सकते हो फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, फिक्स जो बोलते हो। और नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल भी बोल सकते हो, ठीक, जिनकी वैल्यू वैरी करती जाए, ठीक। तो पहले हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने ए से बी तक की अगर हमने लिखा, पॉइंट लिया ए से बी, तो एक हमने टाइमिंग लिया है 9, ठीक है, 9 o'clock। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 10 मीटर का है। 9 से यहाँ पे देखो 9:01 हो रहा है यहाँ तक आते आते। फिर देखो 10 मीटर गए हो यानी 20 मीटर गए हो तो फिर 9:02 हो गया। फिर 30 मीटर गए हो तो 9:03 हो रहा है। 40 मीटर गए हो तो 9:04 हो रहा है। 50 मीटर गए हो तो 9:05 हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी है 10 मीटर है। देख रहे हो ना डिफरेंस कितना आएगा 10 मीटर का। फिर यहाँ भी 10 मीटर है, यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर। और टाइमिंग भी क्या है 1 मिनट का डिफरेंस का जा रहा है, ठीक है। तो एवरी मिनट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इज ट्रेवल, ठीक है। तो हर एक मिनट में आप देख रहे हो कि 10 मीटर डिस्टेंस क्या कर रहे हो, ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। तो आप यूनिफॉर्म मोशन क्या कर सकते हो, डेफिनेशन, अ बॉडी या एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए इक्वल इंटरवल टाइम जो लगता है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब कि एक जो भी स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा हो। 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया है। विल कवर इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ 10 मीटर्स एवरी सेकेंड सो इट्स मोशन विल बी यूनिफॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने डिस्टेंस दिया है, यहाँ पे टाइम दिया है, तो 10 मीटर जाने में 1 सेकेंड, ठीक, 20 मीटर जाने में 2 सेकेंड, ऐसे ही 40 मीटर जाने में 4 सेकेंड, 50 मीटर जाने में 5 सेकेंड, ठीक। तो जो भी इंटरवल्स ऑफ टाइम जो है वो इक्वल है और डिस्टेंसेस भी इक्वल है, तो उसको बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर आप रियल लाइफ में देख रहे हो तो रियल लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल नहीं है, वो हमारे लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो रहा है, हमने फिर एक पॉइंट ए लिया, बी लिया, तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मीटर टाइमिंग था, 10 से 10:01 हो गया। 10 से 2 मिनट 20 मीटर जाने में, 3 40 मीटर जाने में, 4 70 मीटर, 5 पे 100 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक देखो टाइमिंग हमने सबका लिया 1 मिनट का, ठीक। यहाँ भी 1 मिनट, यहाँ भी 1 मिनट, यहाँ भी 1 मिनट, टाइमिंग मैंने 1 मिनट लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मीटर, यहाँ से 20, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हो गया 10, ये भी हो गया आपका डिफरेंस 10। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट हमने 1 मिनट में 40 मीटर चला गया, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है 20 मीटर। फिर यहाँ पे 30 मीटर का, यहाँ भी 30 मीटर का। पता है कि कभी स्लो कभी फास्ट, ये होता है ऐसा, ठीक है। अगर आपने जैसे कि आपने कोई भी व्हीकल्स लिया, जैसे कि कार या बाइक, कुछ भी लिया आपने, तो अगर आप जब आप चलाते हो उसको, रनिंग कराते हो, तो कभी आप स्लो करते हो, कभी फास्ट करते हो, ठीक। जैसे रास्ते में मान लो कि कुछ गड्ढा आ गया तो आप वहाँ पे थोड़ा ब्रेक लगाओगे, क्योंकि गड्ढे में जंप कराओगे तो बाइक जो है गिर सकती है, ठीक है। या कुछ भी कोई भी व्हीकल सुबह वहाँ पे हमें चोट आ सकती है, तो उस केस में हम ब्रेक मारते हैं। तो या तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि ब्रेक मार के छोड़ दोगे तो भी नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ स्लो करते हो, स्लो में आप उसको फिर आप क्या करते हो, मूव कराते हो, ठीक है। या तो ब्रेकर भी आता है रास्ते में, तो वहाँ भी हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, गाड़ी स्लो करना पड़ता है, ठीक है। तो कभी स्लो कभी फास्ट, ये हमारी रियल लाइफ है। तो रियल लाइफ में आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर से आपने एक स्पीड लिया, वही स्पीड से 80 का स्टार्ट किया, ब्रूम ब्रूम, और चल दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ट्रेवल्स होता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है।
एग्जाम्पल में भी बोल सकते हो कि इफ़ वी ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, बड़े बिल्डिंग से आप कि छत से अगर कोई भी बॉल आप ड्रॉप करते हो, ठीक है। अब आते हैं स्पीड पे। स्पीड क्या होती है? स्पीड के लिए क्या होता है, जैसे कि मान लो ये एक कार है और एक ये कार है, ठीक है, बन गया कार मान लो, ठीक। मान लो ये कार इधर जा रहा है, ये भी कार इधर जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम रोड पे, ठीक है, अगल बगल में। तो ये गाड़ी जा रहा है, तो जो आगे है, मान लो ये गाड़ी चल रहा है, दोनों साथ में स्टार्ट हुआ। जो गाड़ी, मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गाड़ी आगे चला जाए, कोई पीछे हो जाए, ये हो सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन फास्ट है, कौन स्लो है, तो जो सबसे आगे निकल गया उसको आप बोलोगे कि ये फास्ट है, जो पीछे चला गया उसको आप बोल दोगे क्या, कि वो स्लो है, ठीक। तो ये आप तो आपने देख के आपने बता दिया, लेकिन क्या आप उसके पीछे पीछे दौड़ोगे तो नहीं। चलो दौड़ भी लिए इस केस में, तो दौड़ के आपने पता कर लिया, ठीक। लेकिन अगर आपने एक गाड़ी को इधर भगा दिया, दूसरे को उधर भगा दिया, दूसरी रास्ते पे, ठीक, डायरेक्शन चेंज कर दो या तो रास्ता चेंज कर दो, तो दोनों मतलब अलग अलग पाथ पे रन कर रहा है। तो उस केस में क्या है कि अगर हम पूछे कि किनकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आप देख कर हम नहीं बता सकते, खुद ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते कि कौन स्लो है कौन फास्ट। या तो इसको देखोगे या तो इसको देखोगे, देख के बताओगे नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्पीड फाइंड आउट करते हैं। मान लो कि ये चला, ये भी चला, एक हमने टाइमिंग बोल दिया कि इतने टाइम तक आपको गाड़ी को चलाना है। जैसे हमने बोल दिया 1 आवर, तो 1 आवर टाइम दे दिया कि 1 आवर तक तुम भी गाड़ी चलाओ, 1 आवर तक तुम भी गाड़ी चलाओ, ठीक है। तो उसके बाद से ये 1 आवर में इसका मीटर भी देखते होगे, तो 1 आवर दे दिया, मीटर इसका देख लो, इसका जो मीटर ट्रिप है वो 0 कर दो। 0 करने के बाद से देखो इनका मीटर ट्रिप देखो, तो जो इसने टोटल डिस्टेंस लाया, इसने जो टोटल डिस्टेंस लाया, ठीक है, तो दोनों के डिस्टेंस को टाइम से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक। जो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसने, और जो दोनों का टाइमिंग है, ठीक है, उनको डिवाइड कर दोगे तो आपको स्पीड मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो एंड फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग, ठीक है। तो स्पीड इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, और बताया भी मैंने, स्पीड को v से लिखोगे, स्मॉल v से, ठीक है, इजिकल टू s अपॉन टी। v इजिकल टू स्पीड है, s पर डिस्टेंस ट्रेवल, t क्या है, टाइम टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड होगा। देखो डिस्टेंस का यूनिट, SI यूनिट क्या बोलोगे, डिस्टेंस का मतलब लेंथ की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, मीटर, और टाइम क्या होता है, यूनिट SI के लिए सेकेंड होता है, तो वही m अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं फिक्स है कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है। बट वी ऑल्सो टेकन किलोमीटर पर आवर, हम इसको प्रैक्टिकली किलोमीटर पर आवर, देखो SI यूनिट तो आपका मीटर पर सेकेंड है, SI यूनिट तो मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली अगर यूज करते हैं तो किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखो मीटर पर सेकेंड में तो आप कोई बताओगे नहीं, गाड़ी की बात करो तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मतलब प्रैक्टिकली होता है, लेकिन हाँ आप कन्वर्ज कर सकते हो, कन्वर्जन होता है, इनसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बताएंगे अभी कैसे कन्वर्ट करते हैं, जानते भी हो आप लोग ऐसे। देखो इन कार एंड मोटरसाइकिल स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर टेल अस स्पीड एंड ओडोमीटर टेल अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे घर है, घर से आप आगे स्कूल आ रहे हो, तो घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है, और आपको टाइमिंग दे दिया हमने 2 किलोमीटर आवर, मतलब टाइम लगा 2 घंटा लगा जाने में, ठीक है। तो स्पीड की अगर बात करो तो आप स्पीड क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिवाइड कर दी, कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जो है आपका एट इंस्टेंट जो भी होता है, किसी क्षण बोल सकते हो, उस टाइम के लिए बोला गया। जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक अगर बात कह दिया गया तो किसी क्षण अचानक से, या तक कि उसको यूनिफॉर्म के मोशन के अकॉर्डिंग बोल दिया गया, कांस्टेंट, तब तो आप ये ला दीजिए। लेकिन बट रियल लाइफ सम टाइम फास्ट, सम टाइम स्लो एंड सम टाइम स्टॉप होते हो ना भाई, अभी बताया था हमने
कि कभी कभी फास्ट होती है गाड़ी, कभी स्लो भी होती है, कभी गाड़ी रुकती भी है, ठीक है। तो उस केस में हमें नॉन यूनिफॉर्म के केस में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्पीड ये तो आपका यूनिफॉर्म के लिए हो गया, ठीक है, आपने किसी क्षण निकाल दिया। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या है, जैसे देखो यहाँ से ए से बी तक की अगर बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमने, अब देखो हमने लेटर लिखा है S1 S2, तो यहाँ से यहाँ तक S1 लिख दिया, ये S2 है, डिस्टेंस है सारा, ये डिस्टेंस है S4, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में S1 की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, S2 S3 S4, ये T1 T2 T3 T4। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो उसमें हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या करोगे, जो भी इंटायर जर्नी है, जो भी हमने ए से बी तक गए हैं, तो उसके लिए एवरेज स्पीड निकालोगे। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करोगे कि टोटल डिस्टेंस कवर, जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया अपॉन टोटल टाइम टेकन, और जो टाइम टेकन लगा। तो देखो पहले यहाँ से यहाँ तक S1 S2 S3 S4 सारा प्लस करोगे, और S1 जाने में जो टाइम लगा, S2 तक जाने में टाइम लगा, जो सारा टाइम प्लस कर दोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, ठीक है, वही हमने लिखा है। अब ये कन्वर्जन है, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो 1 किलोमीटर में आप जानते हो, देखो ये आपको याद होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो देखो मीटर को, देखो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो इसका मतलब कि किलोमीटर जो है उसको मीटर में लाना है, ठीक है, और जो आर दिया है उसको सेकेंड में लाना है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 1000 लिख दिया आपने। आर के लिए क्या है कि पहले आर को मिनट में चेंज करोगे, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 लिख दिया आपने, ठीक है। फिर देखो 1000 मीटर हो गया। अब इस मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए फिर 60 से इंटू करोगे, ठीक है, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। जो भी कैंसिल होगा काट दोगे, लास्ट में आ जाएगा 5/18, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन में पूछ दिया 6 किलोमीटर पर आवर में, इसको पूछा जाए मीटर पर सेकेंड में, तो आप डायरेक्ट इसमें 5/18 से इंटू कर दोगे तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो यही काम फिर जैसे जो 1 किलोमीटर पर आवर के लिए किए हो वही इनके लिए भी करना है, तो फिर ये बार बार ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपको 1 किलोमीटर पर आवर का याद हो गया है 5/18, तो डायरेक्ट इसमें इंटू करके आप जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना फिर आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद से अगर इसे मीटर पर सेकेंड आवर को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करोगे, ध्यान देना। अब इसका देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, 1 मिनट में 1/60 आवर्स, ठीक है, 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स, बस उल्टा कर दोगे। तो 1 मीटर अपॉन सेकेंड क्या हो जाएगा, 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 मीटर को 1/1000 किलोमीटर, सेकेंड को पहले मिनट में लिखोगे, ठीक, तो 1/60, फिर सेकेंड के लिए फिर 1/60 दो बार लिखोगे। अब ये 1/1000 लिख दिया, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 60 into 60 ऊपर चल जाएगा, काट दोगे तो आ जाएगा 18/5, जैसे इसका उल्टा आ जाएगा, ये 5/18 18/5, ठीक है। तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर, ठीक।